हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल कंप्यूटर चैप्टर में। सीपीसीटी के इस सीरीज में हम अपने पहले टॉपिक में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा चुके हैं, तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम अपने सेकेंड टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को डिटेल वाइज पढ़ाने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को बीच में या अधूरा छोड़ देते हैं तो जो वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो आप मिस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रकार में कंप्यूटर को तीन भाग या कहें पार्ट में बांटा गया है। पहला कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर और तीसरा आकार के आधार पर कंप्यूटर। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, कार्यप्रणाली के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। तो कार्यप्रणाली के आधार पर सबसे पहला जो कंप्यूटर आता है वो है एनालॉग कंप्यूटर। दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को जैसे कि दाब, तापमान, लंबाई, ऊंचाई आदि को मापने का काम करते हैं। दोस्तों, जैसे आपने थर्मामीटर देखा होगा, उसमें क्या होता है कि वो टेम्परेचर को नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें टेम्परेचर का सही पता लग पाता है। एनालॉग कंप्यूटर का थर्मामीटर एक सबसे अच्छा और सबसे सरल उदाहरण है। दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्र में गणितीय मात्राओं का अधिक उपयोग किया जाता है। इसका एक और अच्छा उदाहरण है दोस्तों, जो पेट्रोल पंप होता है उससे निकलने वाला पेट्रोल की मात्रा की गणना करता है, जो लीटर में प्रदर्शित करता है और इसके साथ साथ मूल की गणना करके स्क्रीन पर दिखाता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। इसके बाद कार्यप्रणाली के आधार पर जो कंप्यूटर आता है वो डिजिटल कंप्यूटर आता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो डिजिटल में एक वर्ड डिजिट आ रहा है, जिसका अर्थ होता है अंक। अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो डिजिट यानी अंकों की गणना करता है, और इस कंप्यूटर का इस्तेमाल व्यापार को चलाने और घर के बजट तैयार करने में किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के कंप्यूटर को किसी भी चीज़ की गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर में कार्यप्रणाली के आधार पर जो कंप्यूटर आता है दोस्तों, वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। यहाँ पर हाइब्रिड का अर्थ है अनेक गुणों वाला और अनेक कार्यों वाला होना। मतलब वो कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल का कार्य करते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे जो अपनी पेट्रोल पंप की मशीन है वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। क्लियर है दोस्तों? एक बार अपन रिकैप कर लेते हैं। तो कार्यप्रणाली के आधार पर तीन कंप्यूटर हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए दोस्तों, इसके बाद अपन उद्देश्य के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं उन्हें देखते हैं। तो दोस्तों, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिसे किसी विशेष कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है। इनके सीपीयू को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जिस कार्य के लिए इसे बनाया जा रहा है उसे वो अच्छी तरह सुचारू रूप से कर सके। इन कंप्यूटर्स को अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, अनुसंधान एवं शोध, यातायात नियंत्रण और कृषि विज्ञान आदि के लिए इन्हें बनाया जाता है। तो चलिए इसके बाद अपने दूसरे पॉइंट जनरल पर्पस कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं वो ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें समान उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया हो। इन कंप्यूटर्स में अनेक प्रकार के काम करने की क्षमता होती है और इनमें सीपीयू की क्षमता और कीमत कम होती है। इन कंप्यूटर्स का प्रयोग सामान्य कार्य जैसे पत्र तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना और डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने आदि के लिए किया जाता है। क्लियर है ये पॉइंट दोस्तों? चलिए आगे आकार के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं उन्हें हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो आकार के आधार पर कंप्यूटर आता है वो है सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, ये जो कंप्यूटर होते हैं ये अन्य कंप्यूटर से सबसे अधिक तेज काम करने वाले और सबसे अधिक क्षमता वाले होते हैं। इनमें एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं, साथ ही इसमें एक से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, ये कंप्यूटर बाकी कंप्यूटर से सबसे ज़्यादा महंगे और आकार में बड़े होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर में कंप्यूटर आता है वो है अपना मिनी कंप्यूटर। दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक गति वाले और मेमोरी वाले कंप्यूटर जो होते हैं वो मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। इनमें भी एक से अधिक सीपीयू लगाए जा सकते हैं और ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन दोस्तों सुपर कंप्यूटर से सस्ते और छोटे भी होते हैं। दोस्तों, इन मिनी कंप्यूटर्स का उपयोग यातायात के यात्रियों के लिए, आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकों में बैंकिंग कार्यों के लिए किया जाता है। यानी दोस्तों, ये जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं इनका उपयोग रेलवे सेक्टर में जो पैसेंजर के रिजर्वेशन का डाटा होता है उस डाटा को रखने के लिए सर्वर कंप्यूटर के तौर पर काम करते हैं।
क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। इसके बाद जो अपना थर्ड कंप्यूटर आता है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर भी मिनी कंप्यूटर्स की तरह होते हैं और मिनी कंप्यूटर की तरह काम करते हैं, लेकिन ये मिनी कंप्यूटर से थोड़े ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं और मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा कैपेसिटी वाले होते हैं। इन कंप्यूटर्स का भी प्रयोग बड़ी कंपनीज, रेलवे सेक्टर्स और बैंकिंग कार्यों के लिए किया जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अपने चौथे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर दो कारणों से कहा जाता है। पहला कारण यह है दोस्तों कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है और दूसरा क्योंकि ये कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से साइज में छोटा होता है। दोस्तों ये जो कंप्यूटर होता है ये इतना छोटा होता है कि इसे एक स्टडी टेबल में या फिर ब्रीफ केस में रखा जा सकता है। साथ ही ये जो कंप्यूटर होता है वो सभी प्रकार के काम कर सकता है। इसकी जो कार्य प्रणाली होती है वो लगभग बड़े कंप्यूटर की तरह ही होती है और दोस्तों इस कंप्यूटर में एक ही समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए इसके बाद अपने पांचवें और आखिरी कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं। तो जो आकार के आधार पर पांचवा कंप्यूटर है अपना वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। दोस्तों डेस्कटॉप कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे डेस्क पर रखकर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस होते हैं। इन्हें हम अलग अलग देख सकते हैं, परंतु इसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना मुश्किल होता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे, जो CPCT और सभी गवर्नमेंट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और अगर आपको इस वीडियो के कंप्लीट PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते मेरे चैनल कंप्यूटर चैप्टर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।